Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the environment. So now we will see about NIS overlap. NIS overlap का मीन्स क्या होता है? So NIS overlap के टू टाइप्स होते हैं. पहले हम समझते हैं कि NIS overlap क्या होता है. If two species want to survive in a same NIS, it is known as NIS overlap. कहने का मीन्स ये है कि कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे क्या हो कि टू स्पेसीज़ यानी कि कोई दो जीव, कोई टू ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे सरवाइव करना चाहते हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? निस ओवरलैप. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, एक ही जगह पे रहना चाहते हैं, तो क्या होगा वहाँ पे? निस ओवरलैप. मतलब क्या होगा? दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? उसी जगह पे रहना चाहेंगे. इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं कि निस ओवरलैप हुआ है. तो ध्यान से समझिएगा, निस ओवरलैप का मीन्स क्या है कि टू स्पेसीज वांट टू सर्वाइव इन अ सेम निश. एक ही निश में टू स्पेसीज या टू ऑर्गेनिज्म रहना चाहते हैं. इस कंडीशन को क्या कहेंगे? निस ओवरलैप. अब ध्यान से समझिए. अब इसके टू टाइप्स हैं. पहला है कंपटीशन एक्सक्लूजन, सेकंड है रिसोर्स पार्टीशन. तो अब रिसोर्स पार्टीशनिंग या कंपटीशन एक्सक्लूजन, इसका मीन्स क्या है? तो दोनों एक ही से इंटरकनेक्टेड हैं. कैसे कनेक्टेड है वो मैं समझाता हूँ. जैसे कि आप ध्यान से समझिएगा, निश ओवरलैप. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जब एक ही निश में रहना है, निश का मैंने मतलब बताया था जहाँ फंक्शनल स्पेस एक तरीके का होता है. जैसे कि हमारा घर तो है, हमारा हाउस है, वो क्या होता है? हैबिटेड है. और हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किचन में क्या होता है? फूड बनता है. तो वो क्या है? किचन हमारे लिए एक निश है. किचन निश है एक हमारे लिए. बाथरूम वो क्या है? हमारे लिए एक निश है वहाँ पे, क्योंकि एक फंक्शनल वर्क हो रहा है ना. इंपॉर्टेंस तो पूरे के पूरे हाउस की है, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, उस पूरे के पूरे हैबिटेट में. उसे हम कहते हैं निश. तो एक ही जगह पे जब कोई दो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहे तो उसको हम कहेंगे निश ओवरलैप. अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब एक ही जगह पे टू ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहते हैं, तो क्या होगा? उन दो ऑर्गेनिज्म में लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो उस जगह पे रहेगा. या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अब वो क्या करे? रिसोर्सेस को बांट ले. जैसे कि मान लेते हैं एक पूरा का पूरा पेड़ है, एक पूरा का पूरा ट्री है. तो मान लेते हैं कि 2 और 3 टाइप्स की बर्ड हैं. तो क्या होगा? कोई बर्ड क्या करेगी? स्टेम में रहने लगेगी. कोई बर्ड क्या करेगी? ट्री के में अपनी जो पीक है यानी कि चोंच है उससे होल करके उसमें रहने लगेगी, ट्री के बिल्कुल मिडिल पार्ट में. कोई क्या करेगी? ट्री के अपर पार्ट में रहने लगेगी. कोई मान लेते हैं ट्री की क्या खाएगी? लीव्स खाएगी. कोई जो ट्री में छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उन्हें खा लेगी. तो ऐसे क्या करेगी? अपना अपना जो है एक ही रिसोर्स में, यानी ट्री एक ही है लेकिन क्या करेगी? निश एक ही है, लेकिन उसी निश में अलग अलग जगहों पे रह करके क्या करेंगी? यानी कि रिसोर्स का पार्टीशन कर देंगी और सर्वाइव करेंगी. कौन सर्वाइव करेगा? यहाँ पे बर्ड्स अलग अलग टाइप्स की. तो क्या हो रहा है? या तो रिसोर्सेज का पार्टीशन होगा या क्या होगा? कंपटीशन होगा. जैसे कि लॉयन और टाइगर आपस में कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा वो क्या होगा? उस निश में रहेगा. तो ये फर्स्ट टाइप होता है कंपटीशन एक्सक्लूजन. सेकेंड टाइप होता है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग. इसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि फ्लैमिंगो, डक और अवाकेट्स और ओयस्टर. फिर है कैटचेस. ये क्या होते हैं? अब मैं समझाता हूँ. ये क्या होते हैं? अलग अलग स्पेसीज़ हैं बर्ड्स की. ये क्या होता है? फ्लैमिंगो की जो चोंच होती है, पीक बहुत बड़ी होती है. फिर उससे छोटी होती है डक की. फिर उससे छोटी होती है एवाकेट्स की. फिर ऑयस्टर की उससे और छोटी होती है. तो क्या होता है ये अलग अलग. क्या होता है? जब फ्लैमिंगो की सबसे ज़्यादा बड़ी चोंच है तो जो सबसे नीचे रिवर के अंदर मछलियाँ होंगी वो उनको खाएगा. उससे ऊपर जो होंगी वो उनको डक खाएगी. उससे ऊपर जो होंगी मछलियाँ वगैरह या छोटे कीड़े वगैरह उनको एवाकेट्स खाएगी. और फिर ऑयस्टर जो बहुत छोटे छोटे ऊपर ऊपर मछलियाँ होंगी, हाँ, या कीड़े होंगे, उनको वो बर्ड खाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का पार्टीशन. तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग में. तो ये टू टाइप्स के होते हैं निश ओवरलैप. थैंक यू.